पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था कि त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, प्रांत तथा परिसर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र है जो क्लास हमने 9th और 10th में भी पढ़े हैं। ये कुछ सूत्र हैं जो कि हमने क्लास 9th 10th में डिस्कस किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूत्र आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो मुझे इस पर कुछ ज़्यादा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी पहले से। सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मान आपको दे रखा है और 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान वो बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि cos x बराबर -1/2 है, और जहाँ पर x तीसरे चतुर्थांश में है, जहाँ पर x तीसरे चतुर्थांश में है, तो अन्य हमें 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। यहाँ पर जो ऊपर मैंने अभी फॉर्मूले डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, दोनों की दोनों यूज होंगे यहाँ पर। इनको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा sec x जो होता है हमारा वो 1/cos x होता है, और cos x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 है। तो मैं अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ -1/2, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो sec x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, -2 मिल जाएगी। यहाँ पर sec x और cos x की वैल्यू दोनों आ गई, और x के रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के साथ, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक सर्व समीकरण का यूज करेंगे, cosec स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ। साइन x को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास है 1/2। तो इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, 1/2 पुट करके इसको सॉल्व कर लूँगा। तो देखिएगा सॉल्व करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो साइन एक्स बराबर √3/2 हो जाएगा। पर यहाँ पर x के रहा है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में तो साइन माइनस का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा -√3/2। ये रही मेरी साइन की वैल्यू। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन की हो गई, यहीं से हम कॉसिक की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पर tan की वैल्यू देखते हैं, tan x की। तो tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपन cos x। यहाँ पर sin x की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर sin x की वैल्यू रखने पर, नीचे cos x की वैल्यू रखने पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 क्या बचा, √3। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, √3। और x किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan x होता है जो वो प्लस का होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं cot x क्या होता है, 1/tan x। tan x की वैल्यू क्या है, √3। यहाँ पर √3 पुट कर दीजिए, तो 1/√3 ये क्या हो जाएगी, cot x की वैल्यू हो जाएगी। cot x के बाद cosec x देखिएगा, sin x का जस्ट उल्टा होता है cosec x। cosec x जो होता है मेरा 1/sin x होता है। तो sin x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 यहाँ पर पुट कर दूंगा, 2/√3। इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएगी मेरी cosec x की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। यहाँ पर क्या रहा, x बराबर -5/12 है, x दूसरे चतुर्थांश में है। तो अंतर्कोणमितीय फलन सॉल्व करना है हमको। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा tan x की वैल्यू दी है -5/12। यहाँ पर cot x क्या हो जाएगा हमारा, 1/tan x हो जाएगा। तो cot x और tan x की क्या जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 1/-5/12। तो 12 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12/5। यहाँ पर देखिएगा tan x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। मैं इसको एक सम का यूज कर लूंगा, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा मैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, sec x बराबर कह सकते हैं √1 + tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x, tan की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 25/144 इसकी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 169 डिवाइडेड बाई 144, 169/144 हो जाएगा रूट के अंदर, ये पूरा रूट है, रूट के अंदर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13/12। तो sec x की वैल्यू क्या आ गई, 13/12। बट यहाँ पर देखिएगा जो sec x है, यहाँ पर देखिएगा जो x बोला उसने सेकंड चतुर्थांश में, बट जो sec होता है वो फोर्थ चतुर्थांश में प्लस का होता है, पर सेकंड में माइनस का होता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
माइनस साइन यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा cos x बराबर क्या रहा है, 1/sec² होता है। ठीक है, cos x बराबर होता है 1/sec²। sec² x की वैल्यू मैंने यहाँ पर अभी ज्ञात कर ली, इसको पुट कर दूंगा तो जो 13 यहाँ पर था 12 था, तो ये 12 जो है वो हमारा ऊपर पहुंच गया और 13 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 12/13 बट माइनस के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा एक सर्व समीकरण और हमने यूज की थी, जो यहाँ पर वही सर्व समीकरण यहाँ पर लगा रहे हैं हम। तो साइन एक्स सीधे हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप छोड़ा है मैंने, यहाँ से सीधा लिख रहे हैं इसको। सो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √1 - cos² x। यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो cos की वैल्यू है उसको रख देंगे, उसके स्क्वायर कर लेंगे और सोल्व करेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/13। बट साइन एक्स जो होता है दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/13 प्लस का आ जाएगा। cosec x क्या होता है, साइन एक्स का जस्ट उल्टा, यानी कि वैल्यू को उल्टा कर दो तो 13/5। सो एक कुछ क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है, पर जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरी जो ऑलरेडी इसकी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, वो लेक्चर्स देखें, इसके बाद ये लेक्चर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये लेक्चर्स डायरेक्टली समझ में ना आता हो, क्योंकि पिछले लेक्चरों से कनेक्टेड है। देखिएगा यहाँ पर AV क्लास 9th का 10th का ही है। साइन एक्स जो होता है वो cos x में चेंज होता है, cosec x होता है वो sec x के अंदर चेंज होता है, cot x होता है वो tan x के अंदर चेंज होता है। इसको हमने क्लास 9th और 10th में डिस्कस किया है, पर यहाँ पर समझिए कैसे चेंज होता है, जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको याद रखना है, जब साइन आए तो वो cos में चेंज हो जाएगा, जब cosec आए तो वो sec के अंदर, और जब cot आए तो वो tan के अंदर sec हो जाए। देखिएगा 90 और 270 के साथ तो ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन 180 और 360 के साथ जो होते हैं साइन कॉस के अंदर, अगर 360 की बात आए तो चेंज नहीं हो गए, या 180 की बात आए तो चेंज नहीं हो गए। 90 और 270 के साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं तो आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर 90 के लिए हमने π/2 लिया और 180 के लिए पाई यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है साइन 31π/3 का मान ज्ञात करो। यहाँ पर देखिएगा साइन 31π को हम /3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10π + π/3। यहाँ पर देखिएगा 10 का यहाँ पर गुणा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और एक यहाँ पर ये पाई जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 31/3π। अब देखिएगा यहाँ से 10π को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ से राउंड लगाऊँ तो एक राउंड में यहाँ से लगाता हूँ, मतलब 2π राउंड में, एक राउंड मेरा पूरा हो जाता है 2π में, तो यहाँ से टोटल 5 राउंड लगाऊंगा तो उसी जगह पर आ जाऊँगा। इसका पाई का मतलब हो गया 160, पाई का मतलब हो गया 180, और 180 के साथ क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिएगा साइन 765 की वैल्यू चेक करना हमको कितनी आएगी, तो साइन 720 लिख सकते हैं। 720 का मतलब है मैं यहाँ से चला और यहाँ पर एक राउंड लगाया 360 का, फिर से एक राउंड लगाया 360 का, मतलब 720, और 360 के साथ वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो 360 के साथ वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा कॉस के अंदर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और 45, तो साइन 45 का आंसर हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर देखिएगा कॉसिक माइनस के 1410, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमने एक यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। देखिएगा माइनस साइन यहाँ से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1410, कोसेक 1410 माइनस 1410, इसको इक्वल लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा कोसेक माइनस के कोसेक जो माइनस का है उसमें क्या करेंगे, हम 4 का गुणा कर देंगे 360 के अंदर, तो कितना हो जाता है हमारा, हो जाता है 1440। 1440 में यदि 30 घटा दिया जाए तो बचेगा 1410, और 1410 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर से, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक जो 360 ये पूरा राउंड नहीं हो पा रहा है, यहाँ से थोड़ा घट रहा है, समझ नहीं चीज़ को, तो यहाँ कहीं पर तो घट रहा है, तो ये तीसरे चौथे चतुर्थांश में जो कोसेक होता है वो माइनस का होता है, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ से tan 19π/3 की वैल्यू देखिएगा tan 19π/3,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का गुणा जब 6 के साथ करेंगे तो 18 हो जाएगा, उसमें पाई जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 पाई बाई 3। तो जो 6 पाई का मतलब है उसने राउंड लगाए 360 के, या पाई यहाँ पर आ गई, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेन ही रहेगा। तो टेन पाई बाई 3 की वैल्यू जाएगी √3। यहाँ पर देखिएगा साइन की वैल्यू देखिएगा, साइन 11 पाई बटे 3। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 12 में पाई में से अगर 1 पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 पाई बच जाएगा। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस चीज़ को। जैसे कि कोई मेरा सर्किल हो गया, यहाँ पर मेरे 0 से 90 या पाई बाई 2, और यहाँ 180 या पाई, यहाँ पर 270। देखिएगा यहाँ पर क्या है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ से चला मैं यहाँ तक चला, और इसमें से एक्स घटाएं, इसका मतलब है यहाँ तक नहीं चला, इससे एक्स घटाया तो कुछ वैल्यू घम गई। इसका मतलब है जो मान आएगा वो पहले चतुर्थांश में होगा, और पहले चतुर्थांश में साइन किसकी होगी, प्लस की होगी। पर यहाँ पर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के साथ वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो साइंस किस में चेंज हो जाएगी, कॉस में, और पहले चतुर्थांश में साइन प्लस की होगी, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और इसका जो एंगल है वो एक्स आ जाएगा। ठीक, दूसरे समझिएगा कॉस पाई बाई 2। यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 का मतलब है कि यहाँ से कुछ कम वही वैल्यू चले। अब कॉस क्या है, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू प्लस की होती है, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर। ठीक, इस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर समझिएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब पाई बाई 2 से ज़्यादा है, मतलब इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। अब पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के साथ वैल्यू चेंज हो जाती है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यू चलती हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कॉस पाई प्लस एक्स। अब देखिएगा कॉस पाई प्लस पाई मतलब यहाँ प्लस एक्स का मतलब पाई से कुछ ज़्यादा, मतलब इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में टेन प्लस का होता है, बाकी सारी माइनस की, तो माइनस हो जाएगा पहली बात तो। और पाई के साथ में जो कॉस है वो चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा। देखिएगा यहाँ पर कॉस एक्स। तो इस तरीके से सारी वैल्यू निकाली जाती हैं, और आप रटना मत, इसी तरीके से सारी वैल्यू समझ लिया तो रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो कल हम कुछ और चीज़ें सॉल्व करेंगे, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कल का सॉल्यूशन।